बीच आरजेडी विधायक विजय मंडल ने उम्मीद जताई कि तेजस्वी यादव होली के बाद बिहार की कमान संभाल लेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब जेडीयू इस तरह की किसी भी बात को मानने में आनाकानी कर रही है, जबकि अटकलें हैं कि महागठबंधन की नींव ही एक डील पर रखी गई, जिसे आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान ने याद दिला दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। जबकि जेडीयू 2025 की बात करके ऐसे किसी भी ऐलान से पल्ला झाड़ रही है। 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। यानी बिहार में महागठबंधन में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बस नीतीश और तेजस्वी इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिससे नीतीश की मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर उनकी मुश्किल बढ़ाई और अब 2024 से पहले तेजस्वी एंड कंपनी सक्रिय हो गई, जिसने बीजेपी को नीतीश से बदला लेने का मौका दे दिया, क्योंकि चुपके चुपके से ही नीतीश केंद्र में बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। वहां जैसे ही अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन की एक टीम पहुंची, आसपास के लोग सड़कों पर उतर आए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिन्हें जब वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले आगे आए तो उनमें कुछ लोग तो खुदाई करने वाली मशीन के आगे लेट गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रहा है कि पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ 2010 में की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ दिया, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि दोनों देश 700 से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं रखेंगे। लेकिन यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने से सिर्फ 3 दिन पहले पुतिन ने अमेरिका के साथ हुआ समझौता तोड़ दिया और उन्होंने ऐसे तेवर दिखाया कि अब यूक्रेन उनके हाथों में आने ही वाला है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देशों को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही यूक्रेन के लोगों को जंग की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो जेलेंस्की को मोहरा बनाकर रूस को मात देना चाहते हैं। पुतिन ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वो अमेरिका और नेटो के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसी का जवाब देते हुए पोलैंड में बाइडेन ने भी ताल ठोकी। Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided. पुतिन को दिए गए बाइडेन के जवाब से साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि न तो पुतिन कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं और न ही बाइडेन, बल्कि बाइडेन ने तो रूस के पड़ोस में ही खड़े होकर पुतिन को ललकार दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पुतिन को देर सवेर हार माननी ही होगी और जब तक ऐसा नहीं होता, अमेरिका और यूरोप के देश जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेंगे। उधर अमेरिका ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन में रहने की वजह से पुतिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात 2 के परीक्षण की तैयारी में थे, जिसकी ताकत से पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को डरा चुके हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। इसी के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो इसी सरमात 2 से हमला कर देंगे। अमेरिका का दावा है कि रूस अपनी इस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे की वजह से पुतिन का यह प्लान फेल हो गया।